जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था इंजाइम। तो इसमें अब नेक्स्ट डिफाइन है जी, व्हाट आर इंजाइम। इंजाइम क्या होते हैं? तो इंजाइम जो हैं दे आर, ये हमने कहा था प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तमाम इंजाइम प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं दे आर मेड ऑफ, ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इंजाइम भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, कंपोज हैं प्रोटीन से। तो दे कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल हो सकते हैं 100 to 1000 अमाइनो एसिड। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर 100 से लेकर 1000 तक अमाइनो एसिड हो सकते हैं। तो इंजाइम क्या होते हैं? इंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ करना, स्पीड अप करना। तो इंजाइम क्या करते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट जिसका मतलब है दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो किसी होने वाले केमिकल रिएक्शन, हमें पता है एरो की इस साइड पे रिएक्टेंट्स हैं और इस साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। तो इंजाइम क्या करते हैं? इस रिएक्शन को आके धक्का लगाते हैं ताकि वो रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाए। और जब प्रोडक्ट बन जाती है तो खुद इंजाइम जो है उस प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो रिलीज़ हो जाता है, उस प्रोडक्ट से बाहर आ जाता है। ठीक है, उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के बाद विदाउट बीइंग कंज्यूम, खुद वो इसमें कंज्यूम नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट डिफाइन है विच इज़ द राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है? तो राइबोजाइम जो है, कुछ आरएनए जो हैं, आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो दे एक्ट एज इंजाइम। आरएनए भी इंजाइम के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं राइबोजाइम। तो ये भी इंजाइम की तरह कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस। तो कहाँ पे मौजूद होते हैं? दे आर फाउंड इन, ये राइबोसोम के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा दे आर आल्सो फाउंड इन स्पेसिफिक वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ये वायरस के अंदर मौजूद हैं और बैक्टीरिया के अंदर मौजूद। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दें व्हाट आर राइबोजाइम। और एमसीक्यूज भी हो सकता है कि कौन एक्ट एज राइबोजाइम करता है, तो वो है जी आरएनए। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम, इंजाइम की खसूसियात। तो पहला कैरेक्टर आ गया जी, इंजाइम आर प्रोटीन। आगे आपने लिख देना है दे आर मेड अप ऑफ, ये किससे मिलकर बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। ठीक है, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा इसकी शेप के बारे में बात करता है। वो कहते हैं कि जो इंजाइम की जो शेप है वो 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल शेप जो है, जब जब ये क्लोज होती है तो दे फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर का मतलब एक गोल शेप बनती है। ठीक है, 3 डायमेंशनल एंड फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक गोल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है इंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक टू रिएक्शन। अब ऐसा नहीं कि इंजाइम किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, हर एक रिएक्शन के लिए एक खास इंजाइम। ठीक है, तो इंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन विच दे, जिसको वो क्या कर रहे होते हैं? कैटालाइज। कैटालाइज का मतलब है उस रिएक्शन को वो तेज कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं स्पीड अप। ठीक है, स्पीड अप कर रहे होते हैं। क्लियर इतना? इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दी है, कहते हैं कि दे आर आल्सो स्पेसिफिक टू द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आके एंजाइम जो है वो एक्ट करता है। तो वो सब्सटेंस जिसके ऊपर आगे एंजाइम एक्ट करेगा उसको हम क्या नाम देंगे? सबस्ट्रेट का। ठीक है, तो एंजाइम जो है वो हर एक सबस्ट्रेट के लिए खास है। अभी मैंने बोला कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं इस्तेमाल होंगे, हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए खास एंजाइम होगा। जिस तरह यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज।
ठीक है, ये एंजाइम का नाम अमाइलेज है। अब ये जो एंजाइम है इट ओनली वर्क ऑन, ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे के एक्ट करेगा, असर करेगा विच इज स्टार्च, स्टार्च के ऊपर जाके एक्ट करेगा और इस स्टार्च को तोड़ देगा इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, तो उनको उसको ये सिंपल शुगर्स में ब्रेक कर देगा। इसी तरह एक और एंजाइम है जिसका नाम है सच एज प्रोटीएस। तो प्रोटीएस जो है ये प्रोटीन के ऊपर जाके एक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह एक और एंजाइम है सच एज लाइपेस, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट करता है ऑन लिपिड। तो दीज आर द एंजाइम। ठीक है, और दे आर स्पेसिफिक फॉर, ऐसा नहीं कि ये लाइपेज जो है वो जाके प्रोटीन पे एक्ट करे, नहीं। ठीक है, इसी तरह ये जो प्रोटीएज है ये जाके लिपिड पर नहीं काम कर सकता, हर एक रिएक्शन के लिए खास। जी, नेक्स्ट करेक्टर है विच इज अ इंट्रा सेलुलर एंजाइम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो ये आपका डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है, व्हाट आर इंट्रा सेलुलर। तो सेलुलर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सेल के लिए, इंट्रा मीन इनसाइड। तो ऐसे एंजाइम जो वर्क करेंगे इनसाइड द सेल, के अंदर काम करेंगे, उन्हें हम नाम दे देंगे इंट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर, ऐसे एंजाइम जो कि काम करेंगे द एंजाइम विच वर्क आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर काम करेंगे, उन्हें हम नाम दे देंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर एंजाइम की उसने एग्जांपल दी है कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन का अमल होता है, तो उसमें काम करने वाले जो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर में उसने बात की है एंजाइम सिक्रेटेड बाय द सेल ऑफ स्टमक वॉल। हमारा जो स्टमक है उसकी जो दीवारें हैं ये वाली, ये एंजाइम सेक्रेट करती हैं। तो यहाँ से एंजाइम जो है वो बन के आ जाता है स्टमक के अंदर, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम कहते हैं कैविटी। ठीक है, तो स्टमक सेल इनटू स्टमक कैविटी। अब ये जो एंजाइम यहाँ पे आए हैं ये क्या करेंगे, फूड की डाइजेशन करेंगे, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी डिफाइन आती है व्हाट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? तो एंजाइम हमने कहा था दे आर मेड अप ऑफ, ये किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। तो कभी कभार एंजाइम क्या करता है, एडिशनल काम करने के लिए अपने साथ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को जोड़ देता है। ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रोटीन नहीं है, वो प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे कोफ। तो डिफाइन करेंगे एंजाइम रिक्वायर एडिशनल, ठीक है, एक अजाफी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ताकि वो अपना सही से काम कर सके, फुली एक्टिव हो जाए, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है वो दो तरह का है, एक का नाम है जी ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, मेन ग्रुप ऑफ कोफैक्टर आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हैं उनकी एग्जांपल है मेटल आयंस, जिसमें मेटल आयन कौन कौन से हैं, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ये हमारे सेल में, हमारी बॉडी में एक्ट एज अ कैसा काम करेंगे, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। और इसी तरह ऑर्गेनिक कोफैक्टर की टू टाइप्स हैं, पहले नंबर पे है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरे नंबर पे है कोएंजाइम। ठीक है, हमने कहा कोफैक्टर क्या था, एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ जुड़ा, उसको हमने कहा कोफैक्टर। कोफैक्टर फिर दो तरह का था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, मेटल आयंस होते हैं जो कि आयरन और मैग्नीशियम है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन सा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है और कोएंजाइम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो टाइटली बाउंड हो जाए एंजाइम के साथ, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक, दे आर टाइटली बाइंड विद एंजाइम। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल हैं सच एज बायोटिन, ये विटामिन एक जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है।
हीम ग्रुप, हम लफ्ज़ सुनते हैं हीमोग्लोबिन, तो इसके अंदर हीम जो है इट एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक। ये क्या करता है, ये अपने साथ बाइंड करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो है ये टाइटली बाउंड होता है ताकि अपने साथ फुली तौर पर अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांस। इसके बाद नेक्स्ट आ गया जी को एंजाइम। तो को एंजाइम जो है दे आर लूजली, एक था टाइटली और दूसरा जो है वो कैसा बाउंड होगा, लूजली बाइंड विद एंजाइम। ये जो है ये रिलीज हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, उनके रिएक्शन के दौरान ये उस चीज मॉलिक्यूल को छोड़ देते हैं। इसमें कुछ वाइटामिन्स हैं और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं NAD, NADP। NAD स्टैंड फॉर, NAD कहते हैं निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो NAD है, ये जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उस दौरान इसकी बात करेंगे। ये अपने साथ फॉस्फेट को जोड़ता है तो बन जाता है NADP। अगर ये अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ता है तो ये बन जाता है NADPH। ठीक है, तो जब लाइट रिएक्शन होती है तो उस दौरान ये हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ जोड़ता है। क्लियर, और उसी रिएक्शन के दौरान ही डार्क रिएक्शन में जाके उनको रिलीज कर देता है। तो ये जो है ये अपने साथ पक्का अटैच नहीं करता, उन मॉलिक्यूल को लूजली अटैच करता है। तो ये करैक्टर कंप्लीट हो गए हैं। होप सो ये टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।